Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cardiovascular system part 2 और in this part we will discuss about anatomy of human heart. ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी. ठीक है, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया हो जहाँ पर मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का दिया था. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है और एनिमल फिजियोलॉजी नहीं देखी है तो वो उसको लेक्चर का जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्ले कर लेना. ठीक है, साथ ही साथ गाइस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ रेगुलरली. ठीक है, तो किसी को नहीं पता तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, और वहाँ पर आपको सारी PDFs अवेलेबल मिल जाएंगे. ठीक है, ओके. तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. ठीक है, सो चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, कैसा जो है वो हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है. ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे देखने को मिलता है हार्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, बेसिक सी बातें. ठीक है, सो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट जो है आपका ह्यूमन हार्ट है. ह्यूमन हार्ट से ही क्वेश्चंस जो है वो CSR नेट में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसी को हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हार्ट की लोकेशन देखते हैं. अब लोकेशन कहाँ होती है हार्ट की, आपको इन फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने 2 फिगर रखे हुए हैं. ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो हार्ट की लोकेशन है वो चेस्ट में होती है. ठीक है, यानी मिडल ऑफ योर चेस्ट. लेकिन जो हमारा हार्ट है वो स्लाइटली टिल्ट होता है किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ. ठीक है, यानी हमारा हार्ट होता तो वैसे मिडिल में है, लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा जो ये मिडिल लाइन है यहाँ से हार्ट जो है इस तरीके से टिल्ट हो रखा है लेफ्ट साइड की तरफ. राइट, तो हार्ट जो है वो टिल्ट हुआ रहता है लेफ्ट साइड की तरफ, अदरवाइज इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडिल. ठीक है, और इस वजह से जो है यहाँ का लंग्स जो है वो लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो छोटा होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू राइट लंग हमारा काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है, और लेफ्ट लंग में क्योंकि हार्ट ने आधी जगह ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग. ठीक है, सो लोकेशन की बात करें तो हार्ट इज लोकेटेड इन द मेडियस्टिम इन थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी के मेडियस्टिम में जो है वो हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है. तो इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मेडियस्टिनम. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. यहाँ पर भी आपको फिगर देखने को मिल जाएगा. ठीक है, चलो, तो फिगर से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारी हार्ट की लोकेशन जो है वो कहाँ है. कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है. हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड नहीं होता है, हार्ट जो है हमारा मिडिल में ही होता है, बट वो टिल्ट होता है किसकी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है. राइट, चलो, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं कवरिंग की. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट का कवरिंग किससे होता है. ठीक है, यानी हार्ट जो है कवर किससे होता है, व्हाट टाइप ऑफ कवरिंग इन इट. सो अराउंड हार्ट एंड एनवेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ठीक है, तो हार्ट को कवर करने के लिए 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं. ठीक है, जो कि बनी होती है किससे, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनर वाली जो लेयर होती है वो किससे बनती है, इपिकार्डियम से, जो कि सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम से बनी होती है. ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर जो कवर कर रहा है हार्ट का उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर है वो क्या है, इपिकार्डियम. जो इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, यानी इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यानी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड या स्पेस. ठीक है, या हम कैविटी भी इसे बोलते हैं. ठीक है, इस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, जो कि एपिकार्डियम सिक्रीट करता है, यानी यहाँ ये फ्लूइड पार्ट होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये देखो, ये इपिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड और स्पेस है. तो जो सबसे बाहर की लेयर है वो पेरिकार्डियम है. ठीक है, जो कि हार्ट को कवर कर रही है. जो इनर लेयर है वो इपिकार्डियम है और बीच वाला जो है वो पेरिकार्डियल स्पेस है. ठीक है, चलो,
तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, यानी हमारा जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्यों प्रेजेंट होता है। तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना हार्ट को फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड जर्क्स, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल शॉक वगैरह, जर्क्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, झटके वगैरह, जब भी चोट वगैरह लगती है तो उस टाइम पे जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट बोथ मेम्ब्रेन टू कोलैप्स, ठीक है, यानी जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम को आपस में कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, ये किसकी तरह काम करता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो हार्ट की वॉल है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारा हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तभी हम जिंदा है, ठीक है। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए या फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए भी रुक जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, मतलब हमारा हार्ट भी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। जैसे अगर हम अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो हम कितनी देर तक कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर तक थोड़ी कर सकते हैं। एक टाइम के बाद हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी, फैटिग हो जाएंगी, लेकिन हार्ट की मसल्स कभी भी फैटिग नहीं होती हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। तो ये जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे कि जब कंटिन्यूसली हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है हमारी हार्ट की मसल्स, तो वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा ना हो, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, घर्षण पैदा ना हो, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए जो है वो फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इनका फंक्शन भी समझ में आया होगा और हार्ट का कवर भी आपको समझ में आया होगा। याद रखना ये कवरिंग है हार्ट की, ठीक है, मसल नहीं है हार्ट की, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना यानी आउटर कवर जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग है ये इतना हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, इतना पोर्शन हम लोगों ने देख लिया है जो बाहर बाहर का था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मायोकार्डियम, जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, इंटरनल पार्ट है हार्ट का, दैट इज मायोकार्डियम, ठीक है। अब अगर हम इंटरनली देखें कि जो हार्ट की मसल होती है, जो मायोकार्डियम होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हार्ट की वॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम कवरिंग के बारे में बताया मैंने आपको, पेरिकार्डियम, इपिकार्डियम, ठीक है, वो कवर था हार्ट का जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नाउ हार्ट की वॉल किससे बनी रहती है, तो हार्ट की वॉल जो है वो 3 चीज़ों से बनी होती है। जो आउटर होती है, आउटर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, वो इपिकार्डियम की होती है, ठीक है, इपिकार्डियम की, ठीक है। जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है वो मायोकार्डियम की होती है, मायोकार्डियम, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, दिस वन इज इपिकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियम, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है, यानी इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, वो कल बताया था मैंने कौन सी होती है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट कौन सी होती है, एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथीलियल की बनी रहती है, ठीक है। तो जो ये ओरिजिन होता है एंडोथीलियल का, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन कल बताया था मैंने, है ना। मैंने बताया था आपको कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी चीज़ें आती है, चाहे ब्लड हो, ब्लड वेसल्स हो या हार्ट हो, ये सारे के सारे मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। लेकिन याद रखना जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है और हार्ट वॉल की इनर लाइनिंग है या इनर लेयर है वो एंडोथीलियल सेल्स से बनी होती है, ठीक है, जो कि एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर हो गई आपकी, आउटर लेयर और मिडल लेयर, ये दोनों के दोनों क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है, इनका मीजोडर्मल ओरिजिन है। लेकिन जो इनर लेयर है या इनर लाइनिंग है वॉल की वो क्या है, एंडोथीलियल है, यानी एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना स्ट्रक्चर सबको समझ में आया होगा। कवरिंग हो गया हार्ट का, और हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कितना लेयर से जो है वो हार्ट बना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब जो मैंने आपको बताया था कल कि हमारा जो ह्यूमन का हार्ट होता है या मैमल्स का हार्ट और एव्स, बर्ड्स का हार्ट होता है, वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब है इसमें 2 आर्टरियम होती हैं, एक राइट आर्टरियम हो गई, ठीक है, और एक लेफ्ट आर्टरियम हो गई, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल होती है, एक राइट वेंट्रिकल हो गई और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई, ठीक है। यानी हमारा क्या होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हमारे हार्ट के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है।
ओके नाउ यहाँ पर जो आपको हार्ट का फिगर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो कलर से देखने को मिल रहा होगा। एक तो ब्लू कलर देखने को मिल रहा है और एक रेडिश कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहे हैं, जो ये एरोज दिखा रखे हैं, ये ब्लड फ्लोइंग का डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम सारा स्ट्रक्चर एनाटॉमी समझ लेते हैं हार्ट की, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ आपको, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस? ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कभी भी आपको ब्लू कलर से कोई चीज़ दिखाई दिया जाए तो वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और जो रेड कलर से देखने को मिल रहा है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आई बात समझ में? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिगर की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझा लिया, एक और फिगर में मतलब उसी का डुप्लीकेट है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेयर जो है और किससे बना होता है हार्ट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल की जगह भी आपको पता चल गई है, ठीक है। आई होप सो कि पता चल गई होगी। ये पूरा राइट आर्ट्रियम है, ये पूरा राइट वेंट्रिकल है, ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये और ये इतना सा पोर्शन, जो इतना सा पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पोर्शन कौन सा है आपका? लेफ्ट आर्ट्रियम का, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इनमें जो प्रेजेंट होते हैं कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब क्या होता है? जो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व होती है। वॉल्व का मतलब क्या होता है? जैसे आपने घर में अपना दरवाजा देखा होगा, ठीक है, डोर देखा होगा। तो हमारा डोर क्या होता है? डोर हमारा, हम अंदर से भी बाहर जा सकते हैं और बाहर से भी अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? डोर, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। तो डोर से आप अंदर, अगर आप अंदर बंद है तो अंदर से भी बाहर आ सकते हो, बाहर से भी अंदर जा सकते हो। लेकिन वॉल्व क्या होती है गाइस? वॉल्व सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने की अनुमति देती है, या तो आप अंदर से बाहर जा सकते हो या बाहर से अंदर जा सकते हो, ठीक है। यानी एक ही डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और एक है लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे हम एवी वॉल्व बोलते हैं, यानी बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी एवी वॉल्व, जिसे वहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। जो लेफ्ट वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन में दरवाजा खुलेगा, ठीक है। या तो आप अंदर से बाहर जा सकते हो या बाहर से अंदर। ऐसा नहीं कि आप दरवाजे की तरह जो है अंदर से भी बाहर जा सकते हो, बाहर से भी अंदर आ सकते हो, नहीं, यहाँ पर सिर्फ वन वे होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब हो गया यहाँ पे 3 फ्लिप्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से 3 फ्लिप्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से जो है 3 फ्लिप्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज इट ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट एवी वॉल्व, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। जो राइट एवी वॉल्व होती है आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं? उसके हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। और साथ ही इसको हम मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये बाई का मतलब हो गया दो, तो इसमें 2 फ्लिप्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और ओके, और जैसे मैंने आपको बताया ये एक ही डायरेक्शन में दरवाजा खोलती है, ठीक है। यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व भी वन डायरेक्शन में, वॉल्व किसी के पीछे लग जाए तो वो ओनली यूनि डायरेक्शन होगी, ठीक है, और चाहे बाइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर होगा, ये देखो, यहाँ पर जो ये हार्ट है, ये हार्ट को जो है इस तरीके से बीच से कट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज लेफ्ट एवी वॉल्व, दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और ये राइट एवी यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। 3 इस तरीके से 3 फ्लिप आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें 2 फ्लिप, ठीक है। तो ये ऐसे सेक्शन कट कर रखा है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 2 वॉल्व सभी को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये लेफ्ट होगा, दिस इज लेफ्ट वन, दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट, ओके,
ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। राइट साइड में हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में हमारा बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दो वॉल्व, यानी पहला वॉल्व हो गया और ये दूसरा वॉल्व हो गया। अभी दो वॉल्व और प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको। अभी दो वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो यहाँ पर है, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व। उन दो वॉल्व को हम सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। अब जो सबसे पहले हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बारे में बात कर लेते हैं। जो राइट एवी वॉल्व है, यानी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो कहाँ से खुलता है, यानी वो एट्रियम में जब ब्लड आता है तो एट्रियम से इधर यानी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। और जब राइट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाता है तो ये वॉल्व खुद ही खुद क्लोज हो जाता है, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट, अगर यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो ये वॉल्व जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जिससे ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो राइट एवी वॉल्व का क्या काम है, राइट एट्रियम से जो ब्लड है उसको राइट वेंट्रिकुलर में डालना। ठीक है। ऐसे ही जो लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल्व है यानी एवी वॉल्व है, उसका काम क्या है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड का डालना, ब्लड का फ्लो डालना। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लड ज़्यादा होता है एट्रियम में तो वॉल्व खुल जाती है, प्रेशर में खुल जाती है, तो सारा ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकुलर में आ जाता है। अब जैसे कि ओनली वन डायरेक्शन है, वापस ब्लड फ्लो बैक नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वन वे रूट है, आप एट्रियम से सिर्फ वेंट्रिकल्स में आ सकते हो। ठीक है, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ब्लड नहीं डाल सकते। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड एज वॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आप। ठीक है, नेक्स्ट अनदर वॉल्व की बात करते हैं, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व की। अब दो सेमी लूनर वॉल्व हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, एक तो पल्मोनरी होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी दिस वन, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। तो जो पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व आपकी प्रेजेंट होती है वो किस किस के बीच में होती है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस प्लेस इज फॉर राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, और ये वाला प्लेस कौन सा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये वाली प्लेस है। ठीक है, इनके बीच में जो है वो आपका वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ऐसे ही वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट, यहाँ पर इस लोकेशन में दिख रहा होगा एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व कौन सी होती है, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर और एरोटा के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जरा हम लिख के दिखा देते हैं आपको, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड वॉल्व है आपकी कौन सी, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, सेमी लूनर का मतलब हो गया हाफ मून, हाफ मून सुना होगा सेमी लूनर के बारे में, राइट। तो पल्मोनरी वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके राइट वेंट्रिकल एंड किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, अगर आर्टरी किसी के पीछे लग जाए तो यानी वो ब्लड हार्ट से दूर ले जा रहा है। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब कल बताया था, जो लंग्स के पास में ले जाने वाली जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो लंग्स के पास यानी लंग्स के आसपास जो भी वेन्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स, आर्टरी का मतलब हो गया हार्ट से दूर ब्लड ले जाना। तो अब राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से दूर ब्लड ले जा रही है, यानी किसके पास ले जा रही है, लंग्स के पास, ताकि ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, तो इसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। इसका भी एंड में वॉल्व लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी बैक फ्लो नहीं होता है ब्लड का। ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से आर्टरी में जाएगा ब्लड, जैसे वेंट्रिकल में प्रेशर बनेगा तो आर्टरी में जाएगा ब्लड, और बैक फ्लो नहीं होगा क्योंकि वन वे ही है। ठीक है, वन वे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वन, दैट इज आपका एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, दैट इज एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, चलो, एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व, ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड
एरोटा के बीच में है, ठीक है। एरोटा क्या है, एरोटा में ब्लड जाता है तो फिर वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है हमारा, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो सारा ब्लड जो है हमारी बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, ठीक है, एरोटा में डाल के। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये वॉल्व समझ में आ गया, कहाँ कहाँ लोकेशन है वॉल्व की, कौन कौन सी है, ये लोकेशन चीज़ें समझ में आ गई होंगी अभी तक, ठीक है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस से समझा सकूं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, रिकॉर्डेड ही बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले आपका डाउट क्लियर करवा दूँगी, फिर मैं जो है प्रोसीड करूँगी, ठीक है। ओके, तो वॉल्व सबको क्लियर हो गए। 2 एवी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और 2 सेमिलूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में होता है ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो गाइस, अब ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, ब्लड कैसे हार्ट में आ रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में समझते हैं एक एक करके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या है, जहाँ पे कि हमारा होल बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ पर आता है इंफीरियर वेना केवा में। और एक और होता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। 2 होते हैं, सुपीरियर का मतलब जो ऊपर से है, इंफीरियर का मतलब जो नीचे से है हार्ट के, ठीक है। तो ये ऊपर से है, ये नीचे से है, ये दोनों के दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने आपको ब्लू कलर से क्या बताया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड आ रहा होगा, ठीक है। और इसे हार्ट के पास कौन लेकर आ रहा होगा, हमारी वेन्स लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा का मतलब हो गया लार्ज वेन हो गई, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे से समझाते हैं आपको। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है यहाँ पर, जो एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व है, ठीक है, ये एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व है और ये पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व है। ये इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है, हाफ मून की तरह देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। ये सेक्शन भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो नाउ ब्लड फ्लोइंग को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपके जो ब्लड है एरोटा से, जैसे हार्ट से एरोटा में ब्लड गया, ब्लड से आर्टरीज में ब्लड गया, आर्टरीज का मतलब जो हार्ट से ब्लड दूर ले जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल्स जो है आर्टरीज से छोटी होती है, आर्ट्रियोल्स से भी छोटा क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब हमारे सेल्स में इस तरीके से फैली हुई होती है, ताकि सबको जो है वो ब्लड में से ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिलरीज के बाद ये ब्लड कहाँ चले जाता है, वेन्यूल्स में चले जाता है, वेन्यूल्स से बड़ा होता है वेन्स, ठीक है, वेन्स में ब्लड चले जाता है। अब देखो कैपिलरीज में जब ब्लड जाता है तो ये सारी सेल्स को मिल जाता है ब्लड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है। तो अब ऑक्सीजन कैपिलरीज वाले ब्लड ने किसको दे दी, सेल्स को दे दी, और उनसे CO2 ले लिया, तो ये अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल्स से लार्जर होती है वेन्स, और वेन से लार्जर होती है वेना केवा, ठीक है। वेना केवा वेन से लार्ज होती है। फिर वेना केवा से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में। वेना केवा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, दैट इज अवर वेना केवा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको वेना केवा, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा हो गया और ये सुपीरियर वेना केवा हो गया। ये दोनों के दोनों ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे, जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये कहाँ पर दे देंगे, राइट एट्रियम में दे देंगे ब्लड, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से क्या होगा, ब्लड जैसे जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, भरेगा राइट एट्रियम, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड आ जाएगा एट्रियम में। तो जब बहुत सारा ब्लड आता है तो वॉल्व प्रेशर की वजह से ये जो यहाँ पे राइट एवी वॉल्व है, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये आपकी ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो ब्लड जो है आपका सारा का सारा किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब सारा का सारा राइट वेंट्रिकुलर में आएगा। अब हार्ट जो है, नाउ हार्ट विल पंप, हार्ट पंप करेगा, और जब पंप करेगा तो ये ब्लड जो है वो कहाँ दे देगा, ये वाला, ये वॉल्व के थ्रू, जो यहाँ पर वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि राइट एट्रियम में प्रेशर रिलीज हो गया, इसने सारा ब्लड इसको दे दिया है, अब ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ब्लड वापस से बैक फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्व है, वन वे ही है, ठीक है। नाउ जैसे जैसे वेंट्रिकल फिल होता है, यानी इसमें ब्लड आपका भरने लग जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट पंप करेगा। तो जो ये वाली वॉल्व है, जिससे हमने क्या बोला था, कौन सी वॉल्व हमने इसको बोला था, एरोटिक, सॉरी, इसको हमने बोला था पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व।
पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाएगी और यहाँ से ब्लड चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से ब्लड दूर ले जाना। तो आर्टरी के थ्रू ये कहाँ चले जाएगा, लंग्स में चले जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब जो है आर्टरी, ये देखो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गई ये वाली, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गई। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या हो गया कि जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गई वो आपके लेफ्ट लंग में ले जाएगा, 2 लंग्स होते हैं हमारे पास में, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गई वो राइट लंग्स में ले जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, 2 लंग्स होते हैं तो दोनों के पास अलग अलग आर्टरीज जाती हैं, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, ठीक है, ये भी इसी के अंदर से है। यहाँ पर दो स्पेस देखने को मिल रहा होगा आपको, एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो ये इधर से खुल रहा है, यहाँ से खुल रहा है, और ये यहाँ से खुल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों लंग्स के पास जाएगा, लेफ्ट लंग और राइट लंग के पास में, ठीक है। वहाँ से फिर ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होके आ जाएगा। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या होगा, फिर ब्लड वापस से हार्ट में आएगा। अब हार्ट के पास में लाने वाला कौन है, कौन लेकर आएगा हार्ट के पास में ब्लड, वो होंगी वेन्स। वेन्स हमेशा हार्ट के पास में ब्लड लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका राइट पल्मोनरी वेन हो गया, ठीक है, जो कि राइट लंग से आ रही है, और ये आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गया जो कि लेफ्ट लंग से आ रही है। अब ये दोनों के दोनों लंग्स से क्या लेकर आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वापस किस में डाल देते हैं, अब लेफ्ट एट्रियम में डाल देंगे, ठीक है। दोनों के दोनों आएंगे, ये हो गया आपका राइट पल्मोनरी वेन, ये हो गया आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन, दोनों के दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आ गए, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बाद जैसे जैसे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरेगा, फिलअप होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्व ओपन हो जाएगी। जो वॉल्व ओपन होगी उसका नाम कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, यानी लेफ्ट एवी वॉल्व है, यानी बाइकस्पिड वॉल्व है, वो ओपन हो जाएगी। वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डाल देगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देगी। अब आपको फिगर से भी दिख रहा होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड आ जाएगा। अब जैसे ही हार्ट पंप होगा तो कौन सी वॉल्व खुलेगी, यहाँ पे ये वाली वॉल्व तो बंद हो जाएगी, ये वाली जो आर्टरियम एवी वॉल्व है, क्योंकि वन वे ही है, वापस नहीं जा सकता है, ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो सकता है। तो कौन सी वॉल्व यहाँ पे ओपन होगी, दैट इज एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व। एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व ओपन होगी जैसे ही हार्ट पंप करेगा और सारा का सारा ब्लड जो है वो एरोटा में चले जाएगा। एरोटा के बाद ये आर्टरीज में चले जाएगा। आर्टरीज, ये आर्टरीज के आर्म है और ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से यहाँ से ब्लड चले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। इससे भी देख लेते हैं फिगर से, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अरोटा में ब्लड आया, अरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी हार्ट के पास में है अरोटा, ठीक है। उसके बाद अरोटा से छोटा होता आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज में सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ब्लड का, यानी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया सारी सेल्स जो है अपने लिए गैस, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें ले लेंगी। उसके बाद जो वेन होंगी उनको हम बोलेंगे वेन्यूल्स। वेन्यूल्स यानी जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स, फिर वेन्स में आएगा, वेन्स के बाद वेना केवा में आएगा। यानी अब वेन्स का मतलब क्या हो गया, वेन्स जिसमें भी आएगा वो क्या कर रहा है, हार्ट के पास ब्लड लेकर जाएगा, ठीक है। ये इतना पोर्शन हार्ट का हो गया, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो, ये इतना पोर्शन तो हार्ट का हो गया, ठीक है। ये हार्ट है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, लंग्स है, ये लंग्स वाला रीजन है, और ये हमारा बॉडी वाला रीजन है। कल सर्कुलेशन पढ़ाया था, पल्मोनरी सर्कुलेशन, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चलो लेते हैं, चलो ठीक है। नाउ फाइनली जो वेना केवा है, वेना केवा जो कि हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास में, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा अभी बताया, वो सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में डाल देगा। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकुलर में कैसे ब्लड जाएगा, थ्रो राइट एबी वॉल्व से, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व से जो है सारा ब्लड वेंट्रिकल में चले जाएगा। देन इससे जो है पल्मोनरी वॉल्व से जो है वो कहाँ चले जाएगा, सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चले जाएगा, ठीक है, यानी पल्मोनरी आर्टरीज में चले जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में गया, आर्टरीज का मतलब हो गया हार्ट से दूर ब्लड ले जाना। ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। फिर उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरियोल्स के पास जाएगा, उसके बाद कैपिलरीज ऑफ लंग्स जाएगा। जैसे ही कैपिलरीज में जाएगा
तो सारे के सारे कैपिलरीज में ऑक्सीजन फिलअप हो जाएगा, गैस एक्सचेंज हो जाएगी, ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट के पास लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ब्लड पंप हो सके और पूरी बॉडी में जा सके, ठीक है। तो वापस से हार्ट के पास कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन्यूल्स लेकर आएंगे। पल्मोनरी क्यों बोला गया है यहाँ पर, सारा पल्मोनरी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लंग के पास में है, ठीक है, ये लंग के पास में है और ये हमारे टिश्यूज के पास में है, टिश्यूज या बॉडी पार्ट के पास में है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्यूल्स आएगा, पल्मोनरी वेन्स आएगा। वेन्स का मतलब हो गया जो हार्ट के पास ब्लड ले जाएगा, और आर्टरीज का मतलब क्या हो गया? जो हार्ट से दूर ब्लड ले जाएगा, ठीक है। नाउ फाइन, ओके। फिर पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आएगी, वो होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि वो लंग से आ रही है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगी थ्रू लेफ्ट एवी वॉल्व, ठीक है, और उसके बाद फाइनली एरोटा वॉल्व में चली जाएगी ब्लड, ठीक है। एरोटा वॉल्व से फिर एरोटा में जाएगी और फिर हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ब्लड का? क्योंकि हार्ट हमारा पंप कर रहा है, ठीक है। अगर हार्ट पंप ना करे तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। जो हमारे ऊपर पूरा बॉडी में जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो थ्रू द पंपिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। अभी देखो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार यहाँ से ब्लड सर्कुलेट गया, हार्ट में गया, हार्ट के बाद लंग्स में गया, लंग्स के बाद फिर हार्ट में गया और फिर बॉडी पार्ट्स में गया, यानी 2 बार सर्कुलेशन हुआ। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में और बता देते हैं आपको कैसे कैसे जा रहा है। वेना कैवा से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और किसके थ्रू जा रहा है? चलो ये भी बताते हैं किसके थ्रू जा रहा है। हम इसमें राइट एवी वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जा रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व से ये कहाँ जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी भी 2 तरीके की होगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लेफ्ट एंड राइट लंग्स में लेकर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज से वापस से जो पल्मोनरी वेन है वो किसके पास ब्लड लेकर आएगी? पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ब्लड लेकर आएगी किसके पास में? हमारी लेफ्ट एट्रियम के पास में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के पास में ब्लड लाएगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा? थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड किस में जाएगा? अरोटा में जाएगा। और अरोटा में जाने के लिए कौन सा वॉल्व यूज होगा? तो कौन सा वॉल्व होगा? हमारा एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व। तो इस वॉल्व के थ्रू जो है वो अरोटा में जाएगा, अरोटा से फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, इतना सबको आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और क्या एनाटॉमी है हार्ट की, ठीक है। चलो और कुछ बचा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो ये बीच में प्रेजेंट है ना, ये सेप्टम जो ये आपको दिख रहा है सेप्टम, ये 2 वेंट्रिकल के बीच में है। जो 2 वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि 2 आपके आर्टरियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, 2 आर्टरीज के बीच में, जैसे यहाँ पे एक आर्टरी है राइट आर्टरियम और यहाँ पर है लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर आर्टरियल सेप्टम। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर थोड़ी सी स्टोरी है, ये हम समझ लेते हैं, ठीक है।
सो बिटवीन बोथ आर्टरिया इंटर ऑरिकल सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों हमारी आर्टरीज के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है। इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस सेप्टम, अगर हम इसका पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पार्ट अगर हम देखें तो एक ओवल शेप्ड डिप्रेशन प्रेजेंट होता है वहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं फोजा ओवैलिस, ठीक है, फोजा ओवैलिस नाम से एक ओवल शेप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पीछे से, ठीक है। अब क्या होता है, जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एट द प्लेस ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पर वो डिप्रेशन होता है यानी फोजा ओवैलिस जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओवल शेप्ड फॉर्मेन प्रेजेंट, वहाँ पर एक ओवल शेप्ड फॉर्मेन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम फॉर्मेन ओवैलिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेन ओवैलिस, ठीक है। ये होता है हमारा एम्ब्रायोनिक जब हम एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बर्थ हमारा होता है, जैसे हमारा बर्थ होता है उससे पहले जो फॉर्मेन ओवैलिस होता है ये क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक, ये क्या हो जाता है, मतलब जो भी फंक्शन होता है उससे ये क्लोज हो जाता है फॉर्मेन ओवैलिस बिफोर बर्थ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारी बेबीज में देखा जाता है समटाइम्स इट रिमेन्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, यानी ये बर्थ होने के बाद भी ये जो फॉर्मेन ओवैलिस है ये ओपन रह जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, और उसे हम फिर क्या बोलते हैं, एट्रियम सेप्टम डिफेक्ट, यानी दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम का डिफेक्ट हो गया। ड्यू टू दिस डिफेक्ट लंग रिसीव लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, इस डिफेक्ट की वजह से लंग्स में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो बहुत कम आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, सो अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इंक्रीज, ठीक है, और इस वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियस बात है, हीमोग्लोबिन ही ब्लड लेकर जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, उस बेबी की बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, एंड बॉडी कलर ऑफ द बेबी अपीयर ब्लूइश, और इस वजह से जो है बेबी का बॉडी का कलर जो है वो ब्लूइश देखने को मिलता है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में भी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इसके पैरों और हाथों में देखो ये ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा है लिप्स पे, ठीक है, इस तरीके से ये ब्लूइश कलर देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट इन द एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है। ऐसे बेबी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी बोलते हैं, और इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये साइनोसिस क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होने लग जाता है, साइनोसिस होने लग जाता है, ठीक है। अब साइनोसिस के बहुत सारे रीजन है, ठीक है, वन रीजन जो है इसका है वो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट का है, ठीक है। अब होता क्या है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट हो जाएगा तो वहां पर ब्लड मिक्सिंग का भी डर होता है कि जो लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम है उनके बीच में ब्लड मिक्सिंग, क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप का ब्लड जा रहा है, अगर आप देखोगे हार्ट का स्ट्रक्चर तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग टाइप का, ये ब्लू कलर का दिख रहा है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में होता है, और लेफ्ट एट्रियम में रेड कलर का दिख रहा है यानी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो ये बात भी हो गई क्लियर सभी को, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर डाउट होता है, क्योंकि हो सकता है आज की क्लास आप लोगों को हैवी भी लग सकती है, ठीक है, तो अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं वापस से जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उससे पहले आपका डाउट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके गाइज, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें देवराड़ी पाठशाला को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।